Now, a day after he levelled serious allegations against Arvind Kejriwal, accusing him of concealing information on Sharad Pawar, YP Singh has once again reiterated his allegations. After saying mum for about a day, Kejriwal finally also spoke out, announcing an internal inquiry against 3 members of India Against Corruption, against whom charges have been levelled by various political parties. अभी जब से भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ है, तब से किस्म किस्म के भ्रष्टाचार के आरोप, तरह तरह के आरोप उन लोगों पर लगाए जा रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। हमने बहुत बार बोला कि सरकार जांच करा ले, सरकार जांच करा ले। सरकार ने बहुत तरह की हमारे खिलाफ एजेंसीज छोड़ी हुई हैं। आईबी छोड़ी हुई है, टेलीफोन टैप कर रहे हैं, इनकम टैक्स वाले छोड़े हुए हैं, एनफोर्समेंट FCRA वाले छोड़े हुए हैं, तरह तरह के उन्होंने छोड़े हुए, कुछ तो मिला नहीं आज तक। लेकिन फिर भी जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं, कहते हैं प्रशांत भूषण की वो पालमपुर वाली ज़मीन, मयंक गांधी तो बिल्डर के साथ था। अब जब से हमने पार्टी का अनाउंसमेंट किया, तो हमने अनाउंस किया था कि अगर पार्टी के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई आरोप लगेगा तो हमारा इंटरनल लोकपाल होगा। उस लोकपाल में हमारे 3 जजेस हैं जिनकी ईमानदारी के ऊपर देश में कोई उंगली नहीं उठा सकता, बिल्कुल निष्पक्ष। जस्टिस AP शाह जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ही फेमस थे। जस्टिस BH मरलापल्ली, वो बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके हैं। जस्टिस जसपाल सिंह जो दिल्ली हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं। हमने कहा था कि अगर किसी भी, ये तीनों जजेस हमारी पार्टी के इंटरनल लोकपाल हैं, कि अगर किसी भी पार्टी के सदस्य के, पार्टी के ऑफिस बेरर के खिलाफ अगर कोई आरोप लगता है तो ये जजेस उसकी इंक्वायर करेंगे, और अगर ये जजेस कहते हैं कि गड़बड़ की है तो उस सदस्य को पार्टी छोड़नी पड़ेगी। 3 सदस्यों के खिलाफ बार बार कहा जाता है, प्रशांत भूषण जी, मयंक गांधी और अंजलि दमानिया। तो हम सोमवार को इन तीनों जजेस के पास, इस इंटरनल लोकपाल के पास ये तीनों केसेस भेज रहे हैं, प्रशांत भूषण जी के, अंजलि दमानिया के और मयंक गांधी के। और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द, नहीं तो मैक्सिमम 3 महीने के अंदर, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनको, बिकॉज वो जजेस को तय करना है कि वो कितने समय में, कि वो जल्द से जल्द इस पे अपना निर्णय दें। सारे सबूत हम उनके पास भेज देंगे, जो प्रश्न है वो भेज देंगे, और जनता के पास अगर कोई वो है तो हम 1-2 दिन में एक ईमेल ID अनाउंस कर देंगे, एक पता अनाउंस कर देंगे जहां पे जनता अपने सबूत भी भेज सकती है। और अगर ये तीनों जजेस कहते हैं कि दोष है तो उन सदस्यों को पार्टी छोड़नी पड़ेगी। और हम फिर से ये निवेदन करते हैं सरकार से कि आप अपनी सारी एजेंसी से इन लोगों की जांच करा लीजिए। I think this is not a very robust reply to a specific observation which was made by us. Myself and Mr. Kejriwal, we were together in a Lavasan Commission for Inquiry set up by Medha Patkar, and at that time he was aware of these facts, and the critical element of the entire fact, the crux of the issue at stake, is that 348 acres of land was given almost free of cost by Ajit Pawar minister to his cousin sister's company, where the cousin sister held 21% of the share, given free of cost. This is something which is unprecedented, which has happened in independent India. Never has such a big land been given almost free of cost. This specific thing was in his knowledge. Has he put this particular fact in the website specifically? And if he has done it, even then, first of all, he has not done it. And if that was so, when he came out with this irrigation scam, why did he not mention this huge, big scam of an unprecedented nature and kept on insisting on a very petty case?